नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर फसल खराबे की गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाने को लेकर अरनोद एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में किसानों ने कहा, इस वर्ष खरीफ की जो फसलें बुआई की गई है उस पर प्राकृतिक आपदा के कारण बीज लगने के दौरान लगातार बारिश होने की वजह से फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने से किसानों को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने एसडीएम से फसल खराबे की जांच करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। राजसमंद जिले के आमेट पुलिस थाना से 100 फीट दूर एक मोबाइल दुकान पर दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाल 17,000 का मोबाइल लेकर चोर फरार हो गया। आंखों में मिर्च पड़ी होने से चिल्लाने पर अन्य व्यापारियों ने घायल घोटू सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया। वही घटना पर व्यापारियों ने रोष जताते हुए थानाधिकारी को ज्ञापन सौंप आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। शाम को एक कस्टमर आया था तो 15-20 मिनट के लिए इधर उधर मतलब जो भी फ़ोन थे मैंने दिखाया उनको। तो फिर लास्ट में Realme 8 का फ़ोन उसने कन्वेंस होके भाई कहा भाई ये बिल आप बनाओ। मैं जैसे ही बिल बना रहा था तो आधा बिल बन भी गया था। उसने अपना नाम जो है माली करके बताया था और फिर वो जैसे ही मैं बिल बना रहा था पेमेंट मांगा था मिर्ची डाल के, लाल मिर्ची डाल के फिर फरार हो गया। पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और जबकि उसके पास में बैंक भी है और बैंक का एटीएम भी है। तो दिन दहाड़े जिस तरह से उन्होंने वारदात दी, चोरों के जिस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं, बहुत ही व्यापारियों के लिए बहुत ही दुखदायी चीज़ है। और पूर्व में ऐसी घटना हुई है तो मैं ऐसा व्यापार मंडल की तरफ से आग्रह करूंगा थानेदार साहब को कि इस पर तुरंत एक्शन लें, वरना ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पुलिस थाना पास में है, बैंक पास में, एटीएम लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उस पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो बहुत निंदनीय है। प्रतापगढ़ जिले के दलोट में भाजपा किसान मोर्चा ने फसल खराबे की मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि पिछले 1 महीने में बारिश जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उतनी नहीं होने से फसलों में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया। फसलों में अन्य बीमारियां भी लग गई हैं, जिससे फसलें लगभग 80% तक खराब हो चुकी हैं और किसान को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने शीघ्र फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बारिश नहीं होने, लंबे अंतराल के बाद बारिश नहीं होने की वजह से फसलों में कीटों का काफ़ी प्रकोप हुआ। किसानों ने फिर कर्जा लेकर के कीटों के लिए दवाइयाँ लाए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया। उसके बाद भी कीट प्रकोप बढ़ता ही गया और किसानों की 70 से 80% फसलें चौपट हो चुकी है। किसान बहुत परेशान है, उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जयपुर के अशोकनगर थाने में 3 दिन पहले एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की ओर से 4 युवती और एक पत्रकार के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो सामने आया कि युवती ने 1 महीने पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी के खिलाफ स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी दिलाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला जालूपुरा थाने में दर्ज कराया था। युवती ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल से इंटरनेशनल खिलाड़ी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग जगह बुलाकर दुष्कर्म किया और शादी से इनकार कर अपने भाई के रसूख का हवाला देते हुए हनी ट्रैप मामले में फंसाने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। अब पुलिस ने इंटरनेशनल खिलाड़ी और परिजनों को बयान देने के लिए जयपुर बुलाया है। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के पास 6 लेन पर बने ब्रिज पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। भादसोड़ा थाना क्षेत्र के खोखरिया खेड़ी के सामने 6 लेन पर बने ब्रिज पर खड़े ट्रेलर से अनियंत्रित कंटेनर जा टकराया, जिससे कंटेनर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कंटेनर में मौजूद दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ जिले के अखिल भारतीय जड़वा समाज की ओर से चारभुजानाथ के मंदिर पर आगामी 5 सितंबर को होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में व्यवस्थाओं और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करवाने का निर्णय लिया गया। दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति के दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होते ही भाजपा ने 4 दिन पहले से ही पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ेबंदी कर दी है। भाजपा बैनर तले चुनाव लड़ रहे लालसोट पंचायत समिति के 27 और रामगढ़ पचवारा के 17 सदस्यों को भाजपा ने सुरक्षा के घेरे में लिया है। भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर ने कहा कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। विगत चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ था, इसलिए राज के डर से सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अजमेर के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह गुज्जर ने पत्नी के साथ खेड़ी बालाजी में धोख लगाई। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर आमजन की खुशहाली के आशीर्वाद के साथ अमन चैन की दुआ मांगी।
नागौर जिले के डीडवाना के मोलासर थाना में एक विवाहिता ने अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। मोलासर थाना पुलिस हेड कांस्टेबल ने बताया कि जन्नत खोखर ने अपने पति समगन खां के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकालने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ जिले के दलोट में पिछले दिनों चाकूबाजी में घायल हुई युवक की बीती रात उदयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित मृतक के परिजनों और समाजजनों ने प्रतापगढ़ रतलाम सड़क मार्ग पर उचित मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व दलोट निवासी विनोद मालवीय और दलोट के ही दिलीप कुमावत के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी, जिस पर दिलीप कुमावत ने आवेश में आकर विनोद मालवीय पर चाकू से हमला कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मालवीय समाज के लोगों से लिखित ज्ञापन देने की समझाइश की और अंतिम संस्कार करने को राजी किया। पुलिस की मौजूदगी में रात को शव का अंतिम संस्कार किया गया। बूंदी में सदर थाना अधिकारी ने रामनगर पुलिस चौकी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। कैंप में वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं कैंप में कई लोगों के कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और थाना अधिकारी ने संभावित तीसरी लहर से बचने के उपाय बताए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर क्षेत्र के हिंदुस्तान जिंक दरीबा माइंस में गैस रिसाव के कारण एक श्रमिक की मौत पर उपजा विवाद मुआवजे की राशि पर समझौता होने के बाद शांत हो गया। मृतक श्रमिक प्रभुलाल गाडरी के परिजन और हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन के बीच में मृतक के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी और 17 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। समझौते के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा जिले के पीपलदा तहसील के निवासी मधुसूदन गौतम और कपिल गौतम ने नवीन चिकित्सालय कोटा के अस्थि रोग विभाग ए में कुर्सियां भेंट की। इस दौरान वार्ड में विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मीणा, राकेश त्रिवेदी, मुकेश गोयल सहित वार्ड के चिकित्सा कर्मी और मरीज के परिजन उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।